हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी द्विवेदी। वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो फाइनली हम लोग अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आ चुके हैं, जो कि है टेंस। आज का टॉपिक है टेंस और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और इसमें देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से टेंसेस को आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इनके प्रकार को हम लोग और इनके रूप को हम लोग आगे की रेगुलर क्लासेस में देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेंस क्या होता है और ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें टेंस की, तो देखिए टेंस, इसको सबसे पहले बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं, तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। तो क्या कहते हैं इसको? काल। काल। तो इस प्रकार से यदि हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि टेंस का अर्थ होता है हिंदी में काल। और काल का अर्थ क्या होता है? मीन्स काल मीन्स क्या होता है? समय, जो कि हमारे क्या करते हैं? समय को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जैसे देखिए इन अ ग्रामर, ग्रामर में, व्याकरण में, टेंस इज अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस। तो इन अ ग्रामर टेंस इज अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि व्याकरण में जो टेंस होते हैं या जो काल का यूज किया जाता है वो हमारे समय के रेफरेंस को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं कि टेंस का अर्थ क्या होता है? समय, काल। तो इस प्रकार से समय और काल का मतलब हुआ कि जब हम लोग टेंसेस को पढ़ेंगे तो इसमें ये भी हम लोग देखेंगे कि जो कार्य हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कार्य को सबसे पहले तो काइंड ऑफ टेंस की बात करें। टेंस मीन्स, तो अभी मैंने बताया कि टेंस मीन्स काल। काल मीन्स, काल की बात करें तो क्या होता है? समय। समय, ठीक है। तो वो हमारा ये कितने 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। और सेकंड कौन सा होता है? पास्ट टेंस। और थर्ड कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि टेंस के काइंड्स कितने होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब वो बच्चे भी परेशान होंगे कि मैम तो हिंदी बताते ही नहीं चल रही, तो सॉरी, अब हम फिर से इसकी हिंदी भी बताते चल रहे हैं। देखिए, तो प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है? प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स जो अभी के समय में चल रहा है, जैसे वर्तमान समय, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तमान। वर्तमान काल। हिंदी की राइटिंग पे आप लोग तो बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, ठीक है। उसके बाद पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस क्या कहलाएगा? भूतकाल। पास्ट टेंस क्या कहलाएगा? भूतकाल, ठीक है। भूतकाल मीन्स, भूतकाल की बात करें तो बीता हुआ समय, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वर्तमान समय, जैसे जो अभी समय चल रहा है। और पास्ट टेंस की बात करें तो भूतकाल। भूतकाल मीन्स जो बीता हुआ समय, ठीक है, जो समय बीत चुका है। उसके बाद फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। फ्यूचर टेंस का क्या होगा? भविष्य काल, ठीक है। तो भविष्य काल मीन्स आने वाला समय। तो सिंपल है, प्रेजेंट टेंस जो अभी समय चल रहा है, वर्तमान समय, ठीक है, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस की बात करें जो बीता हुआ समय यानी कि भूतकाल। और फ्यूचर टेंस की बात करें तो भविष्य काल। भविष्य काल मीन्स आने वाला समय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि काइंड्स ऑफ टेंसेस कितने हैं? 3 हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जिनको हिंदी में बोले तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो
सबसे सिंपल वे में अब हम लोग जानेंगे कि कैसे समय को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, यदि सेंटेंस में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा हो तो वो लेकिन किसी ना किसी समय में होगा, या तो वह वर्तमान समय में होगा, या तो वो भूतकाल में होगा, या फिर वो भविष्य काल में होगा। जैसे मैंने कहा बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये किस में आया? प्रेजेंट टेंस में। फिर यदि इसको पास्ट टेंस में हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तो ये हमारा पास्ट में हो गया। उसके बाद यदि हम इनको फ्यूचर टेंस में इनकी बात करें, यानी भविष्य काल में बात करें, तो बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे। तो इस प्रकार से बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे तो ये हमारा भूतकाल, और बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे या उड़ाएंगे तो ये हमारा किस में आ गया? भविष्य काल में। तो इस प्रकार से सिंपल वे में आप लोग जानते होंगे कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में क्या डिफरेंस है। तो आज की जो हमारी क्लास थी सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आने वाली क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में एक एक हम लोग इनका डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद इन तीनों के 4 रूप होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं तो उनको हम लोग देखते हैं। तो इन तीनों के 4 रूप होते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस की बात करें जिसको हम लोग वर्तमान समय, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कौन सा है सेकंड? कॉन्टिन्यूअस टेंस। और थर्ड की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो थर्ड हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये जो 3 प्रकार के हमारे टेंसेस थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस की बात की तो इनके 4 रूप को देखें। तो फर्स्ट हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से जब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे तो एक एक टेंस को एक एक क्लास में डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा। तो जिन्होंने इसके पहले पढ़ा भी है वो भी यदि फिर से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें, और जो पहली बार इनको पढ़ रहे हैं वो तो प्लीज जरूर ध्यान से इसको देखें। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस। उसके बाद पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने बात की। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इसका भी बस ये 4 नाम आप लोग याद कीजिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और तीनों में यही यूज होते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेम वही प्रेजेंट के, ठीक है। लेकिन मैंने इनको लिखा इसलिए ताकि कुछ भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से जो भी टेंस हम लोगों ने प्रेजेंट में देखे वही सेम, वही हमारे ये 4 रूप हैं इनके, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में वही यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इनका हम लोग डिटेल से डिस्कशन इनका देखेंगे तभी समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये अलग अलग रूप में यूज होते हैं और कैसे इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग समझ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इन टेंसेस के इंट्रोडक्शन की बात की गई है। उसके बाद हम लोग आने वाली क्लास में
फर्स्ट हमारा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन और अपने अंदर वो मत बनाइएगा कि मैम हिंदी नहीं लिखेंगी, मैं हिंदी ही लिखूंगी और उसका ट्रांसलेशन करते हम लोग साथ में चलेंगे, ठीक है। तो जब भी अब इसके आगे हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो हमारा जो वाक्य होगा वो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा और उसका ट्रांसलेशन हम लोग इंग्लिश में करेंगे इनके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। जिस प्रकार से उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे तो उसी प्रकार से हम लोग इनको पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। तो हम लोगों ने जाना कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों के मैंने 4 रूप को देखा। तो फर्स्ट हमारा था इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आने वाली क्लासेस में हम लोग रेगुलर से अब इनको पढ़ने वाले हैं और एक एक टेंसेस को डिटेल में देखने वाले हैं। तो यदि यदि इसके पहले आप लोगों ने और क्लासेस को नहीं देखा है, और जब मैंने पहली बार भी यही बात की थी कि इस ज्ञानोदय के गुरुजी चैनल पर आपको बेसिक से ग्रामर देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पूरा पढ़ चुके हैं जो कि 3 या 4 वीडियोस होंगे। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी एक एक इनके पूरे 8 वीडियोस बने हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस से वीडियोस को देखिए, तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में आने वाली हमारी क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रहेगी। सो थैंक यू। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।